तो ऋतिक रोशन हो गए 50 साल के और जल्दी आने वाली है उनकी फिल्म फाइटर। और फाइटर से बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि जो उसकी थीम है कहीं ना कहीं देशभक्ति की थीम है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि पहली एरियल एक्शन ड्रामा फिल्म है। तो अब देखना होगा फिल्म में क्या है, लेकिन जो चीजें सामने आ चुके हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये है ऋतिक रोशन की टॉप 10 ग्रॉसिंग फिल्म्स कौन सी हैं वो आपको हम बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो बिना देरी के शुरू करते हैं एपिसोड जिसके अंदर ऋतिक रोशन की टॉप 10 ग्रॉसिंग फिल्म्स की बात है। तो 10वें नंबर पर इसमें नाम है क्रिश का, जो साल 2006 में आई थी। 2006 में आई क्रिश और इंडिया नेट में इसने कमाए थे 72 करोड़ रुपए और इंडिया ग्रॉस में सेंचुरी मारी थी 101 करोड़ की और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 122। क्रिश जैसा कि आप सब जानते हैं सुपर हीरो फिल्म थी, बड़ी उम्मीदें थी इस फिल्म से कि एक नया हीरो देश को मिलेगा। हालांकि कहानी खूब चली, ये भी चली और इसका अगला पार्ट आया वो भी खूब चला और ऐसे में अब क्रिश 4 की उम्मीद की जा रही कि जल्द आए। हालांकि पिछले साल चर्चा शुरू हुई थी लेकिन अब तक प्रोडक्शन में कहाँ है वो फिल्म इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन पिछले साल काफी चर्चा थी कि क्रिश 4 आएगी और उसमें जादू भी होगा, लेकिन उस फिल्म का अभी तक ऑफिशियली ऐलान नहीं हुआ है। तो बात करते हैं उस फिल्म की जो 9वें नंबर पर है, विक्रम वेधा। हालांकि फिल्म बहुत ज्यादा चल नहीं पाई थी लेकिन आंकड़ों के हिसाब से ये नंबर 9 पर है ऋतिक रोशन की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म्स के अंदर। 2022 में फिल्म आई थी। इंडिया नेट में उसने 79 करोड़ कमाए थे, इंडिया ग्रॉस के अंदर 93 करोड़ कमाए थे और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की बात करें तो 135 करोड़ इसने कमाए थे। हालांकि जब आप आज से तुलना करते हैं तो 70-80 करोड़ का जो इनकम होती है वो बड़ी कम मानी जाती है। हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा 2022 वो साल था जब कोरोना का साल था और उस समय बॉलीवुड ही पूरा डाउन था, सिर्फ एक फिल्म की एक स्टार की बात नहीं है। 2022 में बहुत ज़्यादा फिल्में चल नहीं रही थी, बहुत नेगेटिविटी थी और सिनेमा शायद एंटरटेनमेंट सेक्टर ही पूरा डाउन था। तो खैर विक्रम वेधा के बाद हम बात करें जो नंबर है 8 पे वो है धूम 2। धूम 2 के अंदर इंडिया नेट में इसने कमाए थे 81 करोड़ रुपए, इंडिया ग्रॉस में 109 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 148 करोड़ रुपए। तो ये तो फिल्म मास्टरपीस है अपने आप पे, मील का पत्थर आप इसे कह सकते हैं। धूम फिल्म और धूम सीरीज की 3 फिल्में अब तक आई हैं और ऋतिक रोशन तो अपने किरदार के लिए इसमें जाने ही गए थे, शानदार किरदार था उनका। और अब धूम 4 की चर्चा भी है। हालांकि धूम 4 में कौन होगा क्या होगा इसकी अभी कोई खबर नहीं है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन चर्चा चल रही है। धूम सीरीज इतनी सक्सेसफुल है कि अब भी धूम 4 का नाम लेते ही मुझे लगता है कि वो अपने आप में सुपर हिट हो जाएगी। तो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 148 करोड़ कमाने वाली, लेकिन ध्यान रखिएगा 2006 की फिल्म है ये और अब आ रखा है 2024, तो 18 साल पुरानी फिल्म। इसके बाद एक शानदार फिल्म, बेहतरीन फिल्म, शानदार मैसेज देती हुई फिल्म और यह है ऋतिक रोशन की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म्स के अंदर शामिल जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। 2011 में यह फिल्म आई थी। अच्छा, 2011 में जब यह फिल्म आई तो इंडिया नेट में इसने कमाए 90 करोड़ रुपए, इंडिया ग्रॉस में 121 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 153 करोड़ रुपए। लेकिन मजेदार चीज यह है कि जो इस फिल्म के किरदार है ना कहीं ऋतिक रोशन अपनी लाइफ में उन किरदारों से बहुत मैच करते हैं। उनका भी अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ में एक पैक्ट कह लीजिए, एक समझौता कह लीजिए था, वो लोग मिलकर घूमने निकला करते थे इसी तरह। तो कुछ वही किरदार अपनी फिल्म में भी जिया ऋतिक रोशन ने और बड़ी मैसेज देने वाली फिल्म थी कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, उसको पूरा एंजॉय किया जाए और खामखा के झंझटों में ना पड़ा जाए। ये तो हम भी कहते हैं कि जिंदगी छोटी सी है, एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और हालांकि ये फिल्म ऐसी थी जिसके बाद टमाटिनो फेस्टिवल की बहुत चर्चा भारत में भी हुई थी। टमाटरों की होली जो खेली जाती है गजब। खैर भारत के अंदर भी अब तो बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं, बहुत तरह की चीज़ें। इसके बाद अगला नंबर है फिल्म काबिल का और काबिल ने 2017 में फिल्म आई थी, 26 जनवरी 2017। इंडिया नेट में इसने सेंचुरी मारी थी 104 करोड़ की, इंडिया ग्रॉस में 146 करोड़ और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 178 करोड़। तो ये काबिल फिल्म भी शानदार फिल्म में शामिल है। इसके अलावा अगर हम जब ऊपर चलते जाएंगे तो आपको नजर आएगा अग्निपथ। अग्निपथ नंबर 5 पर। ऋतिक रोशन की फिल्म अग्निपथ रीमेक थी पुरानी अग्निपथ का, अमिताभ बच्चन की अग्निपथ का, और संजय दत्त का रोल भी इसमें बहुत काबिल तारीफ था, कांचा चीना जो था। और 2012 की फिल्म 118 करोड़ इसने इंडिया नेट में कमाए थे, इंडिया ग्रॉस में 160 करोड़ कमाए थे और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 196 करोड़ कमाए थे। मतलब रीमेक वाला ज़माने की जो हम बात करें उसके अंदर ये फिल्म शामिल होती है, रीमेक जब किया जाता है। और पुरानी फिल्मों के रीमेक से ये ख़राब नहीं था, मतलब टक्कर देता हुआ रीमेक था, इसीलिए इस फिल्म को इतना याद भी किया जाता है। और
लगातार ऋतिक रोशन ने अपनी काबिलियत दिखाई है और सबसे ज़्यादा काबिलियत उनकी जो है, एक तो ग्रीक गॉड कहे जाते हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल ग्रीक गॉड से मिलता है। उनके फैंस इसलिए उन्हें ग्रीक गॉड कहते हैं। साथ ही उनका जो डांस का स्टाइल है, मतलब एक तो जो बॉडी है गजब। अभी फाइटर के अंदर भी जो प्रोमो जारी किया गया है, अगर आप देखेंगे तो क्या बॉडी दिख रही है गाने के अंदर भी। मतलब लग रहा है कि वो पूरा गाना बॉडी की नुमाइश के लिए ज़्यादा है। क्या शानदार बॉडी है, एक एक मसल जैसे निखरी हुई नज़र आती है। ये ऋतिक रोशन की खासियत है। वो गिने चुने एक्टर्स में शामिल हैं जिनकी बॉडी का कोई, जो बॉडी बनाने में उनका कोई तोड़ नहीं है, उनके आसपास भी कोई नहीं ठहरता है। एक ये है। और फिर डांस, उनका डांस तो ऐसा ऐसा लाजवाब है कि मतलब जो आदमी देखे तो देखता रह जाए। मज़ेदार चीज़ ये है कि फाइटर फिल्म के अंदर जो ऋतिक रोशन की सारी खूबसूरती है, सारी जो काबिलियत है, वो आपको वहाँ नज़र आएगी। अब लेकिन फिल्म का इंतज़ार है, 25 तारीख को फिल्म आ रही है। इसके अलावा एकदम डिफरेंट शेड की फिल्म सुपर 30 जो 2019 में आई थी, और ये फिल्म भी अच्छी खासी हिट रही थी, सुपर हिट रही थी, शानदार फिल्म है। 147 करोड़ इसने कारोबार किया था इंडिया के अंदर। 171 करोड़ का इंडिया ग्रॉस के अंदर कारोबार था और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में ये 210 करोड़ की फिल्म थी। ये पहली फिल्म थी ऋतिक रोशन की, इसने वर्ल्ड वाइड में 200 करोड़ से ऊपर पहुंची थी 2019। मतलब जो सुपर 30 एक पूरा इंस्टीट्यूट है, वो तो आप सब जानते हैं, फिल्म देखी होगी तो आपको याद ही होगा। उसके ऊपर एक कहानी है, रियल लाइफ कहानी के ऊपर। और ये कहानी भी मतलब जैसे इस समय 12th फेल की चर्चा है, उसी तरह इस फिल्म की भी चर्चा थी। बहुत शानदार कहानी थी। इसके अलावा बैंग बैंग सिद्धार्थ आनंद के साथ जो आई थी साल 2014 में। अब सिद्धार्थ आनंद 2014 में फिल्म आई, अब 2024 में फाइटर आ रही है सिद्धार्थ आनंद के साथ में। और बैंग बैंग ये फिल्म थी जिसने इंडिया नेट में 181 करोड़ का कारोबार किया था, इंडिया ग्रॉस में 270 करोड़ का कारोबार किया था, और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 340 करोड़ का कारोबार किया था। 340 करोड़ बैंग बैंग के साथ में वर्ल्ड वाइड में। ये ट्रिपल सेंचुरी मारने वाली फिल्म 2014 में आई थी। और अब कुछ ऐसा ही कारनामा यहाँ नजर आ रहा है कि अगर ये सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन की जोड़ी यहाँ फिट बैठती है फाइटर के अंदर, वही कमाल दोहरा पाती है, तो कहीं ना कहीं ये इसी तरह का चमत्कार फिर होगा। अच्छा, अब याद रखिएगा 10 साल पहले की फिल्म है, और अगर 340 करोड़ को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये रकम बहुत ज़्यादा बैठेगी आज के हिसाब से कम 700-800 करोड़ के आसपास बैठनी चाहिए ये। तो खैर, इसके अलावा जो फिल्म जैसा चमत्कार की उम्मीद हम कर रहे हैं, वो चमत्कार क्रिश की ये सीरीज आई थी 2013 के अंदर, और क्रिश 3 जो थी 2013 के अंदर इसने कमाए थे 244 करोड़ रुपए 2013 में, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 374 करोड़ रुपए। तो अगर ये आज के टाइम में आप कंपैरिजन करेंगे, 1000 करोड़ की फिल्म है, कम से कम 1000 करोड़ की फिल्म है। तो अब वैसा ही करिश्मा यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं सब कि फाइटर के साथ क्या होगा, क्या ऋतिक रोशन ये करिश्मा कर पाएंगे। इसके अलावा वॉर फिल्म भी एक धमाकेदार फिल्म 2019 की, इंडिया नेट में 318 करोड़, इंडिया ग्रॉस में 375 करोड़, और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 471 करोड़। अब ये जो धमाल है ना, वार वाला, वार हो, बैंग बैंग हो, तो सिद्धार्थ आनंद की और ये जोड़ी जब हिट बैठती है, 5 साल के बाद फिल्म आ रही है ये वाली, तो मतलब वही चमत्कार की उम्मीद करें। सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन की जोड़ी अगर कमाल वो दिखा पाया, क्योंकि अब तक बहुत ज़्यादा खोली नहीं है चीज़ें, और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपको समझ में आएगा कि फिल्म कितनी चली कितनी नहीं चली। तो ऐसी चमत्कार की उम्मीद यहाँ पर हम कर रहे हैं। खैर, इसके बाद ये तो फिल्में हैं जो टॉप पे फिल्में, टॉप 10 फिल्में हैं, तो मैंने आपको टॉप 10 फिल्में बताई। लेकिन इसके अलावा 2 फिल्मों के बिना ये जिक्र हमेशा अधूरा रहेगा। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ देखेंगे, 2019 की फिल्म 471 करोड़ वर्ल्ड वाइड, इंडिया नेट में 318 करोड़। अब ऋतिक रोशन की कोई फिल्म 400 करोड़ के क्लब में भी नहीं है इंडिया नेट में, 500 करोड़ तो अभी भूल ही जाइए। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा 2019 की फिल्म है 318 में, अगर इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये तकरीबन आपके 500 करोड़ से ऊपर बैठती है फिल्म ये। तो ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं, और ऐसा ही कमाल जैसे आप देखेंगे कोई मिल गया भी अपने आप में एक चमत्कार था। 47 करोड़ इंडिया नेट में कमाए थे 2003 में, और इंडिया ग्रॉस में 66 करोड़, और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 76 करोड़। तो ये अगर आप, मतलब मैं फिर कह रहा हूं कि कई बार हम कहते हैं कि इस फिल्म को मैं टॉप 10 के अंदर शामिल नहीं कर सकता था, तो टॉप 10 में तो नंबर 1 पर वॉर है। लेकिन ये फिल्म 2003 में आई थी, चाहे पैसे का आंकड़ा कम हो इसमें, लेकिन अगर हम उसको कन्वर्ट कर पाते रुपयों में तो ये कहीं ऊपर बैठती, ये टॉप फिल्मों के अंदर जाकर शामिल होती। इसीलिए मैंने टॉप 10 के बाद भी इस फिल्म का जिक्र किया है, जिसने वर्ल्ड वाइड में 76 करोड़ कमाए थे। और सबसे ऊपर फिल्म कहो ना प्यार है, पहली फिल्म, बिंदास फिल्म, धमाकेदार फिल्म,
कहा जाता है कि जब राकेश रोशन फिल्म को लेके ऋतिक रोशन के पास गए तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं अभी फिल्म के लिए रेडी नहीं हूँ। हालांकि पिता अपने बेटे को जानते थे, कहते हैं भगवान दादा फिल्म के सेट पे ही उन्होंने पहचान लिया था कि बेटा एक्टिंग करेगा ही करेगा। तो बाप ने बेटे को आगे बढ़ाया और ये कमाल हमने यहाँ देखा। अमीषा पटेल की भी पहली फिल्म थी। इंडिया नेट में 44 करोड़ और इंडिया ग्रॉस में 62 करोड़ और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 67 करोड़। गजब सुपरहिट फिल्म थी, गजब सुपरहिट फिल्म थी, ब्लॉकबस्टर, आप जो भी नाम देना चाहें उसको, सक्सेस को आप दे सकते हैं। तो ये फिल्म 2000 की, और ये फिल्म के बिना भी शायद ऋतिक रोशन की जो फिल्मी सफ़र है उनका इसके बिना पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए टॉप 10 के अंदर ना आने के बाद भी इस फिल्म को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। तो बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और उम्मीद कर रहे हैं अब तो फाइटर भी आ रही है और वॉर 2 भी आ रही है, और दोनों फिल्मों से काफ़ी उम्मीद है। देखना कैसा रिस्पॉन्स आगे जाके रहता है। जैसा होगा आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार।